नमस्कार, मैं श्यामगिरी। आप देख रहे हैं टीएफडी इंडिया न्यूज 24। टीएफडी इंडिया न्यूज 24 में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। नीतीश आएंगे इंडिया गठबंधन में, पप्पू यादव की हो गई गिरफ्तारी, भाजपा बौखला गई है। अब जिस तरह से पहले हम इस पर चर्चा कर लेते हैं कि पप्पू यादव की गिरफ्तारी क्यों हुई है, उसके बाद नीतीश कुमार पर हम लोग जिक्र करेंगे, क्योंकि राबड़ी देवी ने इशारों इशारों में बहुत कुछ तस्वीरें साफ कर दी है। लेकिन पप्पू यादव को एक 25 से 30 साल पुराने मामले में गिरफ्तारी हुई है। तो जानना यह जरूरी है कि बिहार के अंदर जो हालात हैं वह क्या है, और बिहार के अंदर जो गृह मंत्रालय है जिसके अंदर पूरा प्रशासन आता है, वह सम्राट चौधरी है। भारतीय जनता पार्टी के गृह मंत्रालय उन्हीं के हाथ में है। अब पूरा पुलिस प्रशासन बिहार के अंदर सम्राट चौधरी के हाथ में है। अब सम्राट चौधरी की पप्पू यादव से कभी नहीं है नहीं, और पप्पू यादव एक सामाजिक व्यक्ति हैं। चुनाव के वक्त उन्होंने, लोकसभा चुनाव के वक्त, अपनी पार्टी का विलय कांग्रेस में कर दिया पप्पू यादव ने। और पप्पू यादव एक भरोसेमंद नेता भी, और पप्पू यादव हर किसी को दुख मुसीबत में हर किसी के लिए खड़ा होने वाले एक नेता की छवि उनकी बनी रही है। कोरोना काल में भी देखा गया कि सरकार ने उतनी मदद नहीं की बिहार में जितना पप्पू यादव अपने क्षेत्र में किए थे। इसीलिए पूर्णिया से निर्दलीय चुनाव जीत गए पप्पू यादव, जबकि कांग्रेस के टिकट पर लड़ना चाहते थे, क्योंकि कांग्रेस में पार्टी का विलय कर दिए थे। लेकिन आरजेडी लालू प्रसाद यादव की पार्टी ने वह टिकट, वहां का सीट नहीं दिया कांग्रेस को। यह जान गई कि पप्पू यादव को सीट मिलेगा, तो नहीं दी, अपने कोटे में ले ली। तो पप्पू यादव निर्दलीय से जीत गए, आरजेडी के प्रत्याशी को हरा दिया, क्योंकि क्षेत्र में काम किए थे पप्पू यादव। तो अब ऐसे में पप्पू यादव कांग्रेस के लिए रामबाण बिहार में साबित हो रहे हैं। कांग्रेस का जनाधार बहुत बढ़ रहा है पप्पू यादव की वजह से, सीमांचल के क्षेत्र में खास तौर पर। तो ऐसे में पप्पू यादव की गिरफ्तारी जो हुई है, 30 साल पहले का मामला है यह, 25 साल। पप्पू यादव ने एक मकान किराए पे लिया था, और मकान किराए में लिया था तो पप्पू यादव ने बाद में उसमें अपना दफ्तर बना दिया। तो वह मामला था। तो पुलिस प्रशासन ने 30 साल बाद जगी है प्रशासन, 30 साल 25 साल पहले ये एफआईआर है। तो किराए पे है था, तो उसके बाद में किराया छोड़ दिया। अब उस पर वो है कि आपने क्यों घर को दफ्तर बना दिया। अब पुलिस 30 साल तक नहीं जागी, 25 से 30 साल नहीं जागी। 20 साल नीतीश कुमार के सीएम बने हुए हो गया, और उसके पहले से था यह मामला, और 20 साल नजर नहीं आया बिहार सरकार को, और बिहार की पुलिस को, सरकार की छोड़ दीजिए, पुलिस को नजर नहीं आया। 25 साल के बाद नजर आया है कि पप्पू यादव को गिरफ्तार करना है, या फिर एक सोची समझी साजिश के तहत, क्योंकि पप्पू यादव कांग्रेस को बहुत काफी मजबूत बिहार में कर रहे हैं, इसलिए किया गया। बहरहाल यह, और पप्पू यादव को हॉस्पिटल में एडमिट कराया गया। अब पप्पू यादव ने पुलिस को कहा कि अगर मैं हाजिर होना है तो मैं हो जाऊंगा, या आप कोर्ट लेकर के चलिएगा मुझे जब कोर्ट खुलेगा तो। लेकिन पुलिस उन्हें लॉकअप में डालने की कोशिश में थी। ऐसे ही कोरोना का वक्त भी उनके साथ में किया गया था। अब ऐसे में बिहार के अंदर एक माहौल फिर भाजपा के खिलाफ हो गया। जनता ने, पप्पू यादव को चाहने वालों ने बगावत छेड़ दिया है। दूसरी तरफ हम इस पर आएंगे, दूसरी तरफ नीतीश कुमार, राबड़ी देवी ने, कहा जा रहा है कि नीतीश इंडिया गठबंधन में आने की तैयारी में है, और राबड़ी देवी ने संकेत दिया है, यानी कि इशारा किया है इस बात का। तो अब नीतीश कुमार इंडिया गठबंधन में आने की तैयारी कर रहे हैं। यह चीज आज से नहीं, काफी दिनों से चल रही है नीतीश को लेकर के। अब नीतीश
भारतीय जनता पार्टी के साथ कंफर्टेबल है नहीं। नीतीश कुमार की पार्टी में दो लोग हैं, एक ललन सिंह और एक संजय झा, जो वकालत करते हैं भाजपा का और उसके लिए काम करते हैं, उसकी भाषा भी बोलते हैं। तो संजय झा को तो नीतीश कुमार ने ठिकाने लगा दिया है, और ठिकाने लगा दिया है। कब तक संजय झा रहेंगे यह गारंटी नहीं है। और संजय झा का जो इस वक्त हाल है, वह राष्ट्रीय कार्यकारी अध्यक्ष है जेडीयू के, जिन्हें कभी भी पद से हटाया जा सकता है। और ललन सिंह कैबिनेट मंत्री है मोदी सरकार में, और जिस तरह से मोदी सरकार घिरी है, मछली पालन मंत्री है, तो वह थोड़ी सी ज्यादा तानाशाहियों में रहते हैं। ऐसे में नीतीश कुमार ललन सिंह को भी कई बार वार्निंग दे चुके हैं। लेकिन अब कहा जा रहा है कि अब नीतीश कुमार जिस तरह से सरकार घिरी है, अच्छे व्यवहार है। हालांकि वो नीतीश कुमार के विरुद्ध रहते हैं पार्टी के, राजनीति सम्राट चौधरी गृह मंत्री ने तेजस्वी यादव का सुरक्षा हटा दिया। सुरक्षा हटाने के बाद में नीतीश कुमार जब यात्रा से लौटे तो सुरक्षा प्रदान किए तेजस्वी यादव को। यह भी भारतीय जनता पार्टी का द्वेष नजर आया। और दूसरा, पप्पू यादव की गिरफ्तारी। अब एक नेता और सांसद का, 7 बार के सांसद हैं पप्पू यादव, 7 बार सांसद चुन के गए हैं पार्लियामेंट के अंदर, और ये 7वां बार निर्दलीय से चुन करके गए हुए हैं। तो अब भारतीय जनता, यह सारी चीजें यह क्योंकि नीतीश भाजपा छोड़ने की फिराक में है, और वह छोड़ेंगे जल्द, क्योंकि जिस तरह से मोदी सरकार घिर गई है, अब बचा पाना सरकार को नामुमकिन सी है। और नीतीश कुमार भी भाजपा के साथ कंफर्टेबल नहीं है। दूसरा, बिहार चुनाव को लेकर के सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई चल रही है, शुरू हो गई है, और प्रशांत किशोर पहुंचे हुए हैं। उसमें कहा जा रहा है कि बिहार में दोबारा चुनाव हो सकता है। मैं तो नहीं मानता इस बात को कि बिहार में दोबारा चुनाव हो जाएगा, क्योंकि अब हो गया है तो हो गया है, लेकिन बहुत सारी बातें उसमें खुलेंगी। और नीतीश कुमार भारतीय जनता पार्टी के साथ इसीलिए भी कंफर्टेबल नहीं है कि भारतीय जनता पार्टी जैसे सिंगल लार्जेस्ट पार्टी बनकर के उभरी है, तब से भारतीय जनता पार्टी कुछ ज्यादा ही तानाशाहियों नीतीश कुमार धाराशाह कर दे रहे हैं भारतीय जनता पार्टी का। अब इसमें आते हैं कि नीतीश क्या इंडिया गठबंधन में आने की तैयारी में है, जैसा कि राबड़ी देवी ने इशारा किया है। तो ममता बनर्जी नीतीश कुमार के संपर्क में है। जैसे ममता बनर्जी दिल्ली आई थी, इंडिया गठबंधन की बैठक हुई, और इंडिया गठबंधन की बैठक होने के बाद जिस तरह से ममता बनर्जी ने तेवर दिखाए थे, कहा जाता है कि नीतीश कुमार से लगातार बातचीत चल रही है ममता बनर्जी की, और ममता बनर्जी नीतीश कुमार को इंडिया गठबंधन में लाने का काम करेंगे। अब कितना सफल होगा यह वक्त बताएगा। मैं अभी कुछ इस पर कह पाना तो बहुत मुश्किल होगा, लेकिन एक बात अब सत्य है कि अब मोदी की सरकार बच पाना बहुत टेढ़ी खीर है। क्यों? इसलिए भी टेढ़ी खीर है क्योंकि अमेरिका का जो डील हुआ था, भारतीय जनता पार्टी ने की थी भारत के साथ, वह डील का ग्राफ आ गया है। कल देर रात अमेरिका ने जारी कर दिया। सिर्फ उसमें एक एडिशनल शब्द कई जगहों पर दिए हुए हैं। उस एडिशनल का क्या? केंद्र सरकार बुरी तरह से अमेरिकी डील में फंस गई है, और उसे निकल देश में बवाल मचा हुआ है, और पार्लियामेंट में बड़ी तानाशाहियों पर आई। प्रशासन जिस तरह से कार्रवाइयां वह जहां जहां भारतीय जनता पार्टी के हाथ में प्रशासन है, वहां हर जगह तानाशाहियां जारी हैं, और यह तानाशाहियां देश के लिए बड़ी मुश्किल पैदा करने वाली है। दूसरी तरफ अब इंडिया गठबंधन बहुत सक्रिय मुद्दा में आ गया है, और इंडिया गठबंधन की यह सक्रियता अब जैसे लग रहा है, अब प्रधानमंत्री आवास को पूरी तरह से घेरने की एक रणनीति चल रही है कि अब लोग प्रधानमंत्री के आवास को घेरेंगे कि प्रधानमंत्री जी अब तो जवाब दीजिए, हम आपके घर पे आ गए हैं, आप जवाब दीजिए। तो अब कौन सा बहाना भारतीय जनता पार्टी बनाएगी?
यह देखना बड़ी महत्वपूर्ण होगा। लेकिन एक चीज है कि अब एनडीए गठबंधन में जो मुख्य रूप से 2-3 लोग हैं, एकनाथ शिंदे, नीतीश कुमार और चंद्रबाबू नायडू, तो इनमें सबसे ज्यादा चंद्रबाबू नायडू परेशान है अब, क्योंकि उन्हें अपनी साख और इज्जत भी बचानी है और अपनी सरकार भी बचानी है। तो ऐसे में वह अब कभी भी भारतीय जनता पार्टी का साथ छोड़ सकते हैं, जो भारतीय जनता पार्टी को बहुत मुश्किल में डाल सकता है। और यह सरकार डर रही है कि अगर सरकार चली गई तो फिर इस सरकार के लिए जो मंत्रिमंडल है, मंत्रिमंडल को बच पाना बड़ी मुश्किल होगा। मंत्रिमंडल जेल की सलाखों के पीछे हो सकता है, इस बात से इनकार नहीं कर सकते। अब ऐसे में देखना यह होगा कि यह सरकार और कितने दिन टिक पाती है। लेकिन इस सरकार की उल्टी गिनती बड़ी तेजी से शुरू हुई है और यह सरकार अब नर्वस जो का अब इसकी बुद्धि भ्रष्ट हो चुकी है, शब्दों का इस्तेमाल कर रही है। तो चंद दिनों की मेहमान है यह सरकार और यह इस सरकार की उल्टी शुरू हो गई है। बिहार से यह बढ़ रही है, यह बड़ी चौंकाने वाली है। और पप्पू यादव की गिरफ्तारी बहुत कुछ सवाल भारतीय जनता पार्टी सरकार पर खड़े कर दिए हैं। अब नीतीश इंडिया गठबंधन में कब आते हैं और क्या तैयारी है जाएगा। लेकिन राबड़ी देवी ने जो इशारा किया कि नीतीश बहुत जल्द आने वाले और विपक्ष नीतीश कुमार के खिलाफ नहीं है और विपक्ष नीतीश कुमार के सपोर्ट में नजर आ रहा है। सबसे बड़ा संकेत इसके ये है। और पप्पू यादव की गिरफ्तारी ने बहुत सारे सवाल भारतीय जनता पार्टी के ऊपर और भी खड़ा कर दिए, क्योंकि सांसद है वह और इस वक्त पार्लियामेंट सेशन चल रहा है। तो इसी के साथ दीजिए इजाजत, फिर होगी मुलाकात अगली खबर के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। लेकिन आप दर्शकों से गुजारिश और निवेदन है कि आप दर्शक इस खबर को ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिए आगे शेयर करें। और आपने अगर टीएफडी इंडिया न्यूज 24 को सब्सक्राइब नहीं किया, सब्सक्राइब कर लीजिए, अपने दोस्तों को भी कहिएगा सब्सक्राइब करें। मिलते हैं फिर अगली खबर के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।